मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाह रहा हूँ पूरे देश के जनता को, सारे युवाओं को, परमिशन 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 मत बोलिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन, आप भीख मांगोगे सरकार से जाके कि आपके खिलाफ हम 2 घंटे प्रदर्शन कर ले जी, ये करेंगे आप? ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, पीसफुल तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी को परमिशन देने का जरूरत नहीं है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, पूरा कोऑपरेशन के साथ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। आपने वो वीडियो देखा, वीडियो का जिक्र किया, वो तो दिखाता है, वो तो प्रूफ है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। जहां पे थोड़ा सा क्राउड आगे बढ़ रहा था हम लोग रोक रहे थे, जहां पे क्राउड उत्तेजित हो रहा था हम जाके रोक रहे थे। तो इससे ज्यादा कोऑपरेशन का क्या प्रूफ होगा? दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो है वो लीक किया होगा, अच्छी बात है, उनका ही केस खराब हुआ, क्योंकि वो हमें पूरे देश को दिखा रहा है कि हम कैसे कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने अटमोस्ट सेंसिबिलिटी के साथ इसको टैकल किया है। देखिए, सेंसिबिलिटी कितना था वो तो सब लोगों ने वीडियोस में देख लिया है। जिस तरीके से लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिस तरीके से डंडा घुसाया गया प्रोटेस्टर्स के अंदर, जैसे कीले लगाई गई लाठियों के पास, बात भी पुलिस ने अपने वो तो डिनाई करेंगे। अगर वो बोल देंगे हाँ तो फिर डीसीपी को रेजिग्नेशन, क्या उनका तो प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। कौन पुलिस वाला बोलने वाला हाँ जी मैंने ही किया था, मैंने ही सेक्सुअली असॉल्ट किया था? तो ये सब बेतुकी बातें हैं। जो हाई पावर्ड कमेटी अगर बन रहा है, हम आपके माध्यम से जरूर एक चीज बोलना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, प्लीज मेक श्योर कि वो इंडिपेंडेंट लोग बैठे उसमें, क्योंकि अगर उसमें इंडिपेंडेंट लोग नहीं बैठे, बहुत ऐसे सारे ऑफिसर्स है, बहुत ऐसे रिटायर्ड जजेस है जो इंटेग्रिटी में उनका क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। ऐसे लोगों को आप हाई पावर्ड कमेटी में बैठाएंगे तो आप पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हो। जनता का फेथ सिस्टम से उठा हुआ है और उठ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को आप बिठा रहे हो हाई पावर्ड कमेटी में। अगर कोई ऐसा निकलता है जिसका थोड़ा सा भी डाउट हो इंटेग्रिटी पे, तो हम उस इशू को भी रेज करेंगे, क्योंकि छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अरे अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम है तो आम आदमी पार्टी को बैन कर दीजिए ना, उनको घोषित कर दीजिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी का आम आदमी पार्टी से होना क्या आज के टाइम पे कुछ बड़ा गुनाह हो चुका है? अगर उनको पॉलिटिक्स खेलना है वो उनका पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल गेम है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन पॉइंट ये है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हो? एफआईआर क्यों नहीं क्वॉश करवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तब भी नहीं करवाना चाह रहे हो। आप ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में हमें उलझा के मत रखिए, युवाओं को झांसा मत दीजिए। आप ये सब बोल के, बयानबाजी करके, कमेंटबाजी करके, अर्बन नक्सल बोल के, दिमागी नक्सल बोल के आप देश के युवाओं को झांसा देना चाह रहे हो, आप उनको ब्रांड करना चाह रहे हो। आपका ब्रांडिंग हो चुका है। आप इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको हटाना पड़ा अपना मिनिस्टर। अगर आप बोल रहे हो कि ये कुछ एजेंडा लेके आए हैं, ये दिमागी नक्सल है वगैरह वगैरह, तो आप तो विफल रहे इनको रोकने पे। तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, होम मिनिस्टर को खास करके, क्योंकि वो रोक नहीं पाए दिमागी नक्सलों को। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट्स होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेतुकी बातें हैं, देश का युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। सौरभ, आपने स्कूल ठीक करो कैंपेन को लेकर जो बात कही थी, राजस्थान सरकार ने अब वहां पर भी एक तरीके से पाबंदी लगा दी है कि आप स्कूल्स में जाकर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वहां पर आप लोगों से, बच्चों से बात नहीं कर सकते, स्कूल की फोटोज वीडियोज नहीं ले सकते। और शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो कह रहे हैं उन्होंने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी है इस बारे में। ये तो इनका कैरेक्टर है, ऑलरेडी पता है हम लोग को। जब भी G20 हो जाता है, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है, तो जो भी गरीब साइड होता है हमारे सिटी का, वहां पे वो पर्दा चढ़ा देते हैं, वहां पे वो पता है बैरिकेडिंग कर देते हैं, जिससे दिखे ही ना रोड से कि वहां पे गरीब लोग रहते हैं। तो इनका मंशा हमेशा से ये रहा है कि गरीबों को छुपा दे, गरीबी खत्म ना करे, गरीबों को छुपा दे। अभी फिर से ये यही कर रहे हैं कि स्कूल खराब है, स्कूल नहीं बनवाना है इनको, स्कूल छुपाना है कि आप अंदर मत जाओ, आप रिकॉर्ड मत करो, आप बच्चों से मत मिलो वगैरह वगैरह। ये सब मुझे लगता है कि नहीं चलने वाला है। देश का युवा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उनको अलाउ करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूंगा कि बीजेपी के जो एमपीज है, एमएलएज है, ऑपोजिशन के जो एमपीज है, एमएलएज है, उनको साथ चलना चाहिए ऐसे युवाओं के साथ, ऐसे स्कूल्स जाके उनको खुद ब खुद देखना चाहिए इन लोगों के साथ, युवाओं के साथ, कि क्या समस्या है, उनको
हल करने की तरफ चलना चाहिए, मदन बढ़ना दिलावर चाहिए। का कहना है कि बच्चों के निजता का हनन है अगर आप स्कूल में जाके वीडियोस बना रहे यहाँ हैं। पे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया पुलिस वालों ने, उस पे उनका कोई कमेंट नहीं है। उसमें सरकार में जो लोग बैठे उनका कोई कमेंट नहीं है। वो बोल रहे कि पुलिस वालों को चोट लग गई। आप जाइए आज हॉस्पिटल में जाके आप देखिए, सारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, धक्का मुक्की से लगता है वो सारे इश्यूज। एंड आप बोल रहे हो कि पुलिस वालों को लगे, पुलिस वालों को लगे। ये सब ढोंग है, ये ढोंगीपना नहीं चलेगा। सबको दिख रहा है कि सरकार डरी हुई है स्कूल ठीक करो कैंपेन से, क्योंकि असलियत बाहर आ रही है। पूरे देश भर में 80 साल से स्कूल नहीं बने, स्कूल ठीक नहीं है, रोड नहीं है, पानी गटर का पानी बाहर। मैं खुद दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में गया था कल, वहां पे मैंने नज़ारे देखे। बच्चे जाते हैं तो इतना बड़ा कूड़ा का ढेर है वहां पे स्कूल के पहले, वो उससे वेलकम होते हैं रोज सुबह। तो ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, इससे वो फड़फड़ा रहे हैं। दिमागी नक्सल पे क्या कहना चाहेंगे सौरभ? आपने इस पर पहले भी सफाई दी है, बट एक बार मैं जानना चाहूंगी दिमागी नक्सल किसको कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, जिनको भी कहना चाह रहे थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है। किसी भी देश के लीडर को इस हिसाब का कमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप रेड फोर्ट में हो, आप एक नेशनल इवेंट, नेशनल डे का सम्मानित एक तरीके से आप स्पीच दे रहे हो। ये कोई पॉलिटिकल स्पीच तो था नहीं, या होना नहीं चाहिए, आपने बनाया, वो नहीं होना चाहिए था। Sir, one more question. What will the next plan of protest? Try to hijack the student protests. There is no hijacking. The entire protest was open to everybody. Everybody was invited. The BJP chose not to come. It is their concern. The BJP, who stopped the Prime Minister, the Home Minister, the new Education Minister from going to Jharkhand? They could have gone and sat with the students there. That is true democracy. Why is that not happening? Why are you asking questions to the young of this nation? You are branding them, you are asking them questions like this, all propaganda. But the new education minister could have very well gone to Jharkhand and sat with the students. That would have shown real democracy in action. But all of this they won't answer. Why? Because they are very interested in propaganda. They are very interested in labeling the young people. They are very interested in labeling people with their brains, with their minds. Because once the nation has people who are almost zombie-like, who have no opinion, no intellect, they can rule over them. And they try to divide, they try to rule. That is what their policy has been. Plan of the protest against NTA according to the NET UG re-exam situation. See, there are several issues in the country. We are anyway focusing on many of these issues. We have started our School Theek Karo campaign, which is Fix the Schools. It is happening all over the country. People, the young people are going by themselves to these schools and, recording the infrastructure problems and several problems that are with our schools, even 80 years after our नमस्कार, independence. जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में मौजूद है और यहां से आज सीजेपी बनाम भारत सरकार और दिल्ली पुलिस का जो मामला है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जो प्रदर्शनकारियों पर जो ब्रुटैलिटी की थी या जिस तरीके से उनका फेस रिकॉग्निशन स्कैन जो किया गया था, ऐसे तमाम और भी मुद्दे थे जिनको मिलाकर अलग अलग पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची थी। उनको आज एक साथ पाइल अप करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और उस पर कहना है जो उनके लीगल एड रत्ना सिंह हैं, उनकी तरफ से, सौरभ दास की तरफ से उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो उन्होंने दी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि जितनी भी FIRs हुई थी जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर, शुरुआती जो मांगे रखी गई थी सीजेपी की ओर से सरकार के सामने, उनमें से एक मांग ये भी थी कि किसी तरीके का कोई भी FIR नहीं किया जाएगा प्रोटेस्टर्स पर। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के जो FIRs थे उनको क्वाश नहीं किया गया और ये लगातार एक मांग थी सीजेपी की। और उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से, पिटिशनर की तरफ से उनकी लॉयर थी, सीनियर एडवोकेट वृंदा, क्या नाम था सर, ना ग्रोवर, जो सीनियर एडवोकेट थी सीजेपी की प्रोटेस्टर्स की तरफ से, उनका कहना था, वृंदा ग्रोवर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम FIRs को क्वाश कर सकती है और उन्हें कर देना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा रुख इख्तियार करते हुए सरकार से डिमांड की है कि वो जो तमाम FIRs है, दिल्ली पुलिस से उनकी मांग है कि जो तमाम FIRs है जिन पर उन्होंने FIR की है, और उनका कहना है कि वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में उनका जाना बेहतर नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो FIRs आप हमें दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, या जो कुछ भी होगा या अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे क्वॉश किया जाएगा।
ये एक अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हुई है। उसके अलावा आगे कहना है सौरभ दास का कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो वो आगे इस प्रोटेस्ट को, अभी इस पर चर्चा होगी और जैसा भी उनकी पार्टी डिसाइड करेगी वो इसे लेकर एक बार फिर से ज़मीनी आंदोलन पर उतर सकते हैं। उसके अलावा और तमाम बातें उन्होंने की, जो स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है इस वक्त सीजेपी का, और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने और जो दिमागी नक्सल कहा है युवाओं को या किसको कहा है उन्होंने, उस पर भी उनसे बातचीत हुई है। देखिए इस वीडियो में।